यहाँ पे लुटेरे आए थे, उसके फाड़ फोड़ के उसका जो भी थे हीरे की अंगूठी वो भी मतलब उठा के। उसके बाद 10 दिन तक उन बच्चों ने उस लाश को रख के अपने सामने और खाना खाया, अपनी माँ के लिए भी थाली लगाते थे खाने की। तो कुल मिला के इस तरीके की मौत पे कहा जाता है कि भाई आत्माएं होती हैं, भटकती हैं। देखने में तो यार डरावना लग रहा है, सलमान को अलग। लेकिन हमें अंदर का सारा व्यू चाहिए। अंदर एक बार हमको दफनाया था उसके भाई ने, तो हो सकता है इसको यार। तो लेकिन ये वही हिस्सा है भाई, ये वही हिस्सा है जहाँ पे 2 बच्चे अपनी माँ की लाश के साथ 10 दिन तक। और दूसरा जो उनकी मदर की मौत जो हुई है वो हुई मतलब वो तो सुबह पता है, वो तो एक हीरे की अंगूठी खा के हुई है। उनकी बॉडी को जलाया गया है, वो कहाँ पर जलाया गया है? दोस्तों ये है मालचा मार्ग और ठीक इस मालचा मार्ग के सामने दिल्ली भू केंद्र ये बोर्ड लगा हुआ है और जो ये एंट्री गेट है। तो फिलहाल आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये है मालचा महल के अंदर जाने का मुख्य रास्ता। हेलो भाई, राम राम है सबको। तो सभी हमारे दर्शकों को नमस्कार। और मेरे साथ अजय कश्यप और सलमान खान, आपका चहीता मनपसंद स्टार। तो सलमान, हम कहाँ पे आए हैं ज़रा दर्शकों को बताओ। हम आए भाई मालचा महल में। और अजय, हम यहाँ पे क्यों आए? भाई हम यहाँ पे इसलिए आए हैं, ये एक हॉन्टेड पैलेस माना जाता है दिल्ली का। तो हम यहाँ पे देखने आए हैं कि वाकई में ऐसा कुछ है हॉन्टेड, क्योंकि ये एक पूरे जंगल के बीचों बीच है, काफ़ी बड़ा जंगल है, उसके बीचों बीच है मालचा महल। उसके पीछे बहुत सारे स्टोरी है, इतिहास उसका बहुत बड़ा है। तो वही देखने आए हैं और कुछ चीज़ें उसके बारे में बताएंगे आपको। तो ये कुछ दोस्त हैं जो अभी मतलब अंदर से आए, मालचा महल को देख के आए, तो इनसे भी थोड़ा सा एक बार देख लेते, पूछ लेते हैं कि अंदर आपने क्या कुछ देखा, क्या कुछ है अंदर। अंदर तो लकड़ बग गए हैं 1-2, ठीक है। अच्छा। मतलब देख के बग जा रहे हैं और बंदर वगैरह हैं, बस ये। तो वो खतरनाक नहीं है लकड़ बंगे? नहीं मतलब अभी तो देख के मतलब भग जा रहे हैं। खतरनाक तो होते तो खतरनाक है भाई लकड़ बंगे। वो थोड़ा सा बंदर भी काफी और इस पार्क में। हाँ, बंदर वगैरह तो बहुत सारे हैं। तो जैसा लोग यहाँ बताते हैं, कुछ डरावनी चीजें, आवाजें आती हैं या कुछ नाइट में यहाँ पे सारे इन दिल्ली के भाई हैं जो उत्तम नगर रहते हैं और ये मालचा महल से अभी लौट के आए हैं। इन्होंने बताया कि लक्कड़ बग्गा देखने को यहाँ पे मिले इन्हें, और कोई इनको डरावनी चीज यहाँ पे नहीं मिली है। तो फिलहाल आगे चलते हैं और इस यात्रा को शुरू करते हैं और देखते हैं जिस तरीके की बातें इस एरिया को लेके कही जाती है, कितनी सच है कितनी झूठ है। तो आज सारी बातें हम आपको अपनी इस यूट्यूब वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे अंदर। हमने एक और चीज़ अपने व्यूवर के लिए चालू करी है कि हम इस वीडियो में एक सवाल पूछेंगे और अपनी हर वीडियो में एक सवाल पूछेंगे, और उस सवाल का जो सही जवाब देगा कमेंट में इस वीडियो के, तो उसको हम रिप्लाई कर देंगे। जो सबसे पहले जवाब देगा उसको हम एक रिप्लाई करेंगे कि आप जीत गए, और जो विजेता होगा उसको नगद 100 रुपये पेटीएम के द्वारा उसको दिए जाएंगे। और उसको नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे उसका नाम। जो भी जीतेगा उसको पेटीएम 100 रुपये हम करेंगे, जो भी हमारे इसमें सवाल का जवाब देगा वीडियो में। तो वीडियो भी आप भी देखो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो और लाइक करो। जिग टाइप का ये रास्ता है, तो आगे कितना दूर जाना होगा और कहाँ पे जाकर वो मालचा महल हमें दिखाई देगा तो आगे बताएंगे। तो अजय, क्या कुछ है यहाँ के बारे में जो तुम बताना चाहोगे? भाई देखो, ये जगह है ना बहुत खतरनाक है, और यहाँ पे अभी लड़कों ने बताया कुछ लक्कड़ बग्गे भी है इधर। तो इसलिए ना हम डंडे वंडे ले लेते हैं अपने सेफ्टी के लिए। सलमान ने भी एक ले रखा है, मगर लक्कड़ बग्गे तो भाई खतरनाक होते हैं, तुम्हें पता कुत्ते जैसे होते हैं, मगर वो कुत्ते नहीं होते। और बाकी हॉन्टेड बहुत ज्यादा, ये ड्रामना तो दिख ही रहा है भाई। बाकी देखते हैं चल के महल के में क्या है। सच है, जैसे मतलब यहाँ पे लुटेरे आए थे, उसके फाड़ फोड़ के उसका जो भी थे हीरे की अंगूठी वो भी मतलब उठा के ले गए थे। ये भी बस बिल्कुल सच है कि यहाँ पे चोरी के इरादे से लुटेरे आए थे, और उन्हें भी पता था कि जो विलायत बेगम है उनकी जो मौत हुई थी तो उन्होंने हीरे की अंगूठी खाई थी, तो लूटने के इरादे से वो यहाँ पे आए और उन्होंने उसकी लाश को निकाल के जो भी कुछ उन्हें मिला वो वहाँ यहाँ से लूट के। तो भाई जा रहे हैं हम इधर। हाँ भाई, कुछ बताओ इस महल के बारे में। देखो, डंडा हमारे हाथ में है, क्योंकि महल के बारे में ये है कि यहाँ पे बंदर मिल सकते हैं, कुत्ते मिल सकते हैं, गाय मिल सकती है, बैल मिल सकते हैं, और जंगली सुअर का भी यहाँ पे हो सकता है, और जंगल है तो कोई भी जानवर हो सकता है। तो ये डंडा सिर्फ प्रोटेक्शन है। ये अपने लिए है भाई, और अपने लिए हो, अपने सेफ्टी के लिए हो। पता नहीं किस टाइम क्या भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। आगे से पीछे से अगल बगल में तो कुछ नहीं पता भाई।
तो इस महल के पीछे स्टोरी है, हिस्ट्री हाँ, है, बहुत लंबी इसके पीछे जो इतिहास है वो काफी अपने आप में दिलचस्प है और जानने लायक है और लोगों को खतरनाक है और डरावना है। अब ये इस महल को है ना हॉन्टेड पैलेस कहा जाता है, दिल्ली के मोस्ट हॉन्टेड पैलेस जो है ना उसमें इसका भी नाम है मालचा महल। अभी यही देखने हम इधर आए हैं, क्या सही में इधर कुछ हॉन्टेड है? डर तो हमें भी लग रहा है खैर, मगर अभी सनलाइट है ना तो बाकी हम अपनी सेफ्टी के लिए डंडे ले के तो चल रहे हैं, मगर भूतों का कुछ नहीं कर सकते हम इससे। और भाई यहाँ जो भी आए अकेले मत आना, अपने यार दोस्त साथ में आना और कम से कम 3-4 बंदे साथ में होने चाहिए, क्योंकि भाई गलती से भी कहीं आओगे तो खतरा नहीं, वहाँ खतरा है, क्योंकि गलती बंदर या कुछ भी अटैक कर सकते भाई। और गलती से भी कहीं से आवाजें आ गई तो तुम्हें खुद को हार्ट अटैक कर सकता है। जीवन के बारे में बताओ भाई। तो उनका जीवन सबसे पहले तो ये जिस खंडर को जिसको मालचा महल कहते हैं, तो ये एक शिकारगाह है जो 1325 ईस्वी में उस समय के जो मुगल शासक थे, जो तुगलक वंश से थे, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ये एक शिकारगाह था। यहाँ वो शिकार दिल्ली, क्योंकि उस समय घने जंगलों जैसा शहर था तो यहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, चारों तरफ जंगल थे, तो दिल्ली के बीचों बीच उन्होंने शिकारगाह बनाया और यहाँ पे वो शिकार के लिए आके रुकते थे। तो ये कहानी तब दिलचस्प हो जाती है जब 1975-76 के अंदर दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ आके धरने पर बैठ जाती है और सरकार से डिमांड करती है कि वो अवध के जो नवाब थे उनकी पड़पोती है, और वो पड़पोती होने के नाते से जिस समय अंग्रेजों ने सारे नवाबों के संपत्तियों को जब्त कर लिया था और उनकी नवाबी कहीं ना कहीं छीन ली गई थी, तो उस समय से वो ये डिमांड करती है कि हम अवध के नवाब के वंशज हैं और हमें कहीं ना कहीं ऐसी जगह दी जाए, एक महल दिया जाए जिसमें हम रह सकें। तो वो दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आके धरने पर बैठ गई, वेटिंग रूम में जाके कब्जा कर लिया और इतना बड़ा धरना चला कि 9 साल तक वो धरने पर बैठी रही और इंदिरा गांधी की सरकार ने उनको सुना, उनकी बात को समझा और उनको जो उस टाइम की जो चीज़ें दिखाई गई होगी उसमें फिर भी गवर्नमेंट ने उनकी सुनने में 9 साल लगा दिए थे भाई। हाँ, 9 साल उन्होंने रेलवे स्टेशन में बिताए हैं, जिसमें कि वो कौन थे? नवाब थे, नवाब के वंशज थे, मतलब परपोती थी। तब उन्होंने 9 साल उनके गवर्नमेंट ने रेलवे स्टेशन पे बितवा दिए, नई दिल्ली के। हाँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में। और जिस समय वो यहाँ शिफ्ट हुए थे उस समय तो उनके पास कम से कम 15-20 नौकर थे और कम से कम 25-30 कुत्ते थे जो डाबर में कुत्ते थे। वो धरने पे भी बैठी थी तो अपने 10 कुत्ते को लेकर बैठी थी। जिन लोगों ने उस समय उनको वहाँ से हटाने का प्रयास किया, वो कुत्ते के डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं कि उनको धरने से हटा दिया जाए। तो आखिरकार इंदिरा गांधी के पास जब बात पहुंची तब जाके उन्होंने ये मालचा महल को उन्हें दिया। वो भी जब मीडिया में दिन रात उनके बारे में छपा या पत्रकार पहुंचते गए वहाँ पे उनके बारे में लिखते गए, तब सरकार के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया, तब सरकार ने उन्हें ये महल दिया। और बताते हैं ये महल भी भाई उन्हीं ने सजेस्ट किया था अपने लिए, मतलब गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिए गए थे, क्योंकि ये उन्होंने देखा कि दिल्ली जो कि एकदम भीड़ भाड़ वाला जो शहर है, ऐसे के अंदर उन्हें कोई जगह चाहिए थी जो आम इंसानों से अलग हो, उन्हें आम जीवन जीना नहीं था, आम लोगों के साथ रहना नहीं था। तो उन्होंने खुद ने इस जगह को अपनी पसंद से चुना कि भाई हमें ये दे दिया जाए और हमें इसी में रहना है। के समय अपने घर में भी इंसान अकेला हो तो डरेगा, और ये तो जंगल है, तो अगर यहाँ पे रात के समय अगर कोई रुकता है तो जाहिर सी बात है उसे आवाजें भी आएंगी और उसे डर भी लगेगा और हो सकता है सदमे में कुछ हो भी जाए। तो कुल मिला के दिन में अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ डरने जैसी है, लेकिन हाँ एक जंगल का एरिया है, काफी रोमांच है यहाँ आने में, बड़ा मजा आ रहा है। नहीं पता कौन की इधर से आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इधर लक्कड़ बग्गे भी है। चलाना क्यों लिया तुमने डंडा? भाई यहाँ पे बंदर बहुत है और लड़के बग्गे भी बहुत है यहाँ। लड़के बड़के नहीं, एक बार समझ नहीं आया, दर्शकों को दोबारा समझाओ क्या है यहाँ पे। वो जो मतलब इनकी भाषा में मेरे साथ बोलने में नहीं आए, लड़के बग्गे जो होते हैं। हाँ ठीक है, वो कुत्ते जैसे ही बिल्कुल सही जगह पहुँच गए। नागफनी के पौधे हमें मिल गए। कौन से पौधे होते हैं? नागफनी के पौधे। ये देखो लिखा हुआ है, सड़क पे भी लिखा हुआ है मालचा। ये मालचा लिखा हुआ है भाई, देखो मानो या मत मानो, थोड़ा सा तो डरावना है। ये आ गया मालचा महल, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल गवर्नमेंट ऑफ। यहाँ पे ना बिजली थे ना पानी था। ये बहुत बड़ी बात है कि कम से कम 25-30 साल जीवन के बिना पानी बिना बिजली के उस परिवार ने यहाँ गुजारा है। तो आप उनके प्रति ये अपनी संवेदना रख सकते हैं कि किस तरीके का जीवन उन्होंने यहाँ जिया है। एक नवाब होने के बावजूद, मतलब नवाब के खानदान से बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का जिसका नाम था सकीना, जो थे लड़की, और जो था उसका लड़का रियाज। उनका क्या हुआ उनकी माँ के बाद? तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि अधिकतर लोग जो बिलायत बेगम है वो कैसे मरी ये तो जानते हैं, लेकिन उनके बच्चों का क्या हुआ ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जो 1993 में जो बिलायत बेगम थी वो अपनी अंगूठी खाती है और अपनी सुसाइड कर लेती है। उसके कुछ सालों बाद वो जो लड़की थी सकीना,
वो मरती है, लेकिन उसका जो भाई था रियाज, वो अपनी बहन को चुपचाप तरीके से वो यहीं दफना देता है। वो लड़की मरती कैसे है? ये चीज एक रहस्य, ये सिर्फ रियाज ही जानता था। अच्छा। कि उसको क्या बीमारी हुई थी, वो कैसे मरी। लेकिन कुछ सालों बाद एक मीडिया रिपोर्ट में जब पत्रकार पूछता है कि तुम्हारी बहन सकीना का, तो तब ये खुलासा होता है कि वो मर गई है और उसको उसने दफना दिया है। तो रियाज अपनी बहन के मतलब कि 93 में माँ मरती है, उसके कुछ सालों बाद ही, शायद वो 95 98 में, इसकी कोई भी एक तारीख ऐसी नहीं है, ना ही इतिहास में कहीं ऐसा लिखा है कि वो कैसे मरी थी और किस समय मरी थी। ये बात सिर्फ रियाज को जानता था, और रियाज अलग रहता था दुनियादारी से। तो ये बात भी, और जो रियाज है वो 2017 में डेंगू हुआ उसे, आखिर उसमें नवाबी गुण थे, वो नहीं चाहता था वो हॉस्पिटल जाए दवाई ले, तो डेंगू की वजह से रियाज की मौत हुई 2017 में। मालचा महल का जिस जगह आप महसूस कीजिए, सफाई करवाई है, बाद में यहाँ काफ़ी सफाई हुई है, पहले इतना साफ सुथरा नहीं था। तो हो सकता है कि सरकार इसे अब पर्यटक स्थल बनाने के ऊपर ध्यान दे रही है। तो ये सफाई की गई नहीं रखी हुई है। तो इस महल का चारों तरफ का एक ये लुक है, तो देखिए और देखो ये महल तो ना वाकई में बहुत डरावना है, और जिस तरह से इन लोगों की मृत्यु हुई है ना, वो भी एक तरीके से अपने आप खौफनाक ही है। तो वैसे इस तरीके की मौत में आत्माओं का भटकना, ये बात मत करो, मेरी लेकिन ये तो सच्चे है ना, मरे जिस नहीं अब ये अब बेगम बिलायत मरी, उसे यहीं दफनाया गया। उसके बाद चोर आए, उन्होंने चीर फाड़ करके पूरा लेके गए। उसके बाद 10 दिन तक लाश रखी रही। चोरों को तो पता था, वो तो हीरे की अंगूठी के लालच में आए थे, और वो उनको पता था यहाँ सोने की घड़ियाँ थी उनके पास, और उनके पास कीमती बर्तन थे, तो चोर तो अपने इरादे से आए थे। तो उसके बाद 10 दिन तक उन बच्चों ने उस लाश को रख के अपने सामने और खाना खाया, अपनी माँ के लिए भी थाली लगाते थे खाने की। तो कुल मिला के इस तरीके की मौत पे कहा जाता है कि भाई आत्माएं होती हैं, भटकती हैं, उनकी भी हिम्मत है। तो इस जंगल में क्या हो सकता है? भाई देखो डर तो हमें भी लग रहा है, ये सीढ़ियाँ है, लेकिन फिलहाल दिन है तो थोड़ा ये दिन है तो देखो 3 जने हैं हमारी, थोड़ा सा बच रहे हैं। ये देखो अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी चलते हैं अंदर, पहले एक बार बाहर से राउंड लगा लेते हैं। ये एक बात सच है, कुछ था नहीं था, लेकिन भूत नहीं हो सकता, क्योंकि वो 3 भी इंसान थे और वो यहाँ इतने साल रहे। हाँ बाकी भाई अंदर जाके क्या मिलता है, या अंदर जाके किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है लोगों को, हम ये चारों तरफ से दिखा रहे हैं आपको, ताकि आपको वो एक्सपीरियंस मिल पाए जो हम देख रहे हैं। तो फिलहाल हम बिल्कुल फ्रंट पर हैं इसमें। तो भाई देखने में तो यार डरावना लग रहा है, सलमान को अलग, लेकिन हमें अंदर का सारा व्यू चाहिए, अंदर एक बार हम घूमेंगे। तो मालचा महल के अंदर इस समय हम आ चुके हैं। तो अजय, अब तुम दोनों बताते जाओ कि यहाँ तुम क्या क्या देखते हो, कैसे कैसे रास्ते हैं। तो भाई देखो इधर तो स्टेयर है, एक इधर से ऊपर जाने का रास्ता है, एक इधर से, फिर ऊपर जाके देखेंगे ऊपर का व्यू क्या है, क्योंकि ऊपर से कहते हैं पूरी दिल्ली का नज़ारा दिखता है, वो तो पूरी दिल्ली दिखती है। अब देखो ये बना है किस तरीके से, क्या भाई देखो इधर से भी जा सकते हैं, उधर एग्जिट उस हिस्से में, और इधर से भी जा सकते हैं। ये शायद गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, क्योंकि ये दीवार अभी नहीं है, ये मतलब हमारे टाइम की है। तो टाइम की तो रास्ते बहुत सारे हैं। और देखो भाई इधर देखो, देखो एक इधर से ये इधर जा रहा रास्ता, एक ये है, ये उधर दूसरी वाली साइड चला जाता है, ऐसे ही ये भी उधर ही जाता है, ये बड़ा है, और एक ये है, मतलब 2 छोटे रास्ते दिए गए हैं और एक बड़ा। तो विलायत महल ने जो ये महल पसंद किया अपने रहने के लिए, तो लगता है कि उनके हिसाब से यहाँ सब कुछ ठीक था, जहाँ वो ठीक तो था, 3 लोगों के लिए ये बड़ा भी बहुत है महल, मगर बात सारी है कि जिस लोकेशन पे है ना, उस लोकेशन में आम बंदा तो नहीं सकता। मतलब तुम लोग रात को भी आओगे ना, तब भी डर जाओगे, इतना मतलब खतरनाक है। ये अकेला बंदा तो घुसते हुए भी डर लग रहा है इधर। तो चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, और बाकी का भी इसका क्या स्ट्रक्चर बनाया गया है वो पूरा देख लेते हैं। तो काफी गवर्नमेंट ने यहाँ साफ सफाई करवाई है, तो इसलिए साफ सफाई पूरा का पूरा ये मेन हॉल हो गया एक तरीके से, ये मेन है, बीचों बीच है,
ठीक है, इधर से देखो, इधर से दिखाओ, एक गेट इधर है, एक गेट इधर है, एक गेट इधर है, एक ये बड़े हैं और उसके साथ में एक छोटी एंट्री है जहाँ से हमने अभी एंट्री ली है। और ये बीच में मेन उस पे आ गए हम, ये इनका ड्राइंग रूम हो सकता है। एक देखो ये गेट है, ये दिखाओ, ये इधर का व्यू है इधर, तो इधर से जाओगे ये बाहर के लिए, और इधर भी दो छोटे रास्ते इधर है और ये सब मतलब पूरा कनेक्टेड है। हाँ, ये पूरा कनेक्टेड है और सेम नक्शा देखो, सेम लोकेशन है, ये देखो ये सेम नक्शा, इधर भी एक बड़ा गेट है, दो छोटे हैं। अब ये क्यों बनाए गए क्या है, तो भाई उस टाइम की कारीगरी है, और या तो किसी ने राजा ने जब बनवाया तो उन्होंने अपने उससे बनवाया। देखो शिकार गांव में जब राजा यहाँ पे मुगल राजा जब यहाँ रहते थे तो चारों तरफ सैनिक होते होंगे, क्योंकि जंगल का एरिया है, कहाँ से जानवर आ जाए। हाँ, जानवर आ जाए और कहाँ से मतलब अंदर आने के लिए भी बहुत सारी जगह है, और खुली हवा करने के लिए भी है। हाँ, और हवा का भी चक्कर हो सकता है, ना बिजली थी तो भाई हवा तो अभी भी लग रही है इधर, और इसके अंदर ना गर्मी महसूस नहीं हो रही, अभी तो ठंड का मौसम। तो दोस्तों देखो एक ऐतिहासिक कारीगरी का नमूना आप देख रहे हैं। वो पट्टी सीधी वो वाइट हिल रही, मैं सोच रहा कोई गया इधर। तो रास्ते हैं, कुछ भी हिलता डुलता दिखता है, तो अब ये एक और रास्ता है बाहर की तरफ का, फिर हम जंगल की तरफ हो जाते हैं। तो समझ सकते हैं शिकार गांव था और चारों तरफ जंगल था, तो क्या मायने हो सकते हैं इस तरफ आते हैं मालचा महल के 1325वीं ईस्वी में। तो सलमान अब डर लगा? हाँ, अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, मुझे पता है मैं भाग जाऊंगा, मैं खा जाऊंगा सुमसाम बिल्कुल बिखराना लग रहा है अंधेरे रातों में बंदा बस नहीं भाई अल्लाह पर पहुंच जाएगा। डरावना तो है। देखो इधर से आओ, देखो इधर ये गवर्नमेंट ने जब सील किया था ना उस टाइम की पट्टियां लगी हुई है कबूतर के, ये देखो। तो अजय हर कदम संभाल के रख रहा है, ये देखो। तो ये वाला हिस्सा तोड़ फोड़ दिया गया है, अभी कैसे टूटा होगा ये तो पता नहीं। ये बंद भी किया हुआ था देखो एरिया। अब ये जब उनकी मृत्यु के बाद, उनके लड़के की मृत्यु के बाद ये हो सकता है कि जब गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया था ना, तो काफी कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि लोग ना पब्लिक इधर आ रहे थे और चोर चक्के आ रहे थे कि भाई खजाना वजाना होगा इधर उनके पास, क्योंकि वो नवाबों के वंशज थे, तो इस चक्कर में। अब देखो ये क्या है भाई, ये सोचने की बात है, देख के कहीं चमगादड़ वगैरह हो सकते हैं, तो भाई होने को तो देखो सांप भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है। अब देखो इधर से जाएंगे हम, उधर से बीच में आ जाएंगे उसी जगह, मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये यहाँ से भी छत पे जाने का रास्ता है। हाँ, छत पे जाने के भी कई रास्ते हैं, टेरेस पे जाने के। अब हम मेन वाले से चलेंगे, अब हम तो मेन भी देखो गुम हो गया, अब ये भी पता लगा आए कहाँ से थे। तो हमें बीच में जो इसका मेन ड्राइंग रूम रहा होगा उसमें जाने की जरूरत है, उसके बाद हम पता लगा लेंगे। ये मेन है, तो ये हमने एंटर इधर से किया था, अब पता लगा। तो एक्चुअली जो वो टूटा हुआ था कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेगम बिलायत की भी कब्र खोद के दफनाई थी, या बाहर दफनाई थी या किले में दफनाई थी, तो इस बारे में तो ये तो हमें भी नहीं पता, हो सकता है कि जो सकीना को दफनाया था उसके भाई ने, तो हो सकता है इसको यार। तो लेकिन ये वो हिस्सा है भाई, ये वो हिस्सा है जहाँ पे दो बच्चे अपनी माँ की लाश के साथ 10 दिन तक खाना खाते रहे। लास्ट में देखो ये किसी को भी नहीं पता है, हमें तो वैसे भी नहीं पता है कि उनके बेटे ने अपनी बहन को कहाँ दफनाया था और उनकी माँ को कहाँ दफनाया था, इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं है। मतलब पता भी था उस टाइम लोगों ने जो चोर आए थे जिन्होंने उनकी बॉडी को निकाल के किया था, बाद में तो जला दिया गया था, बाद में जला दिया गया था, मगर उस टाइम दफनाया, मगर उनकी जो बेटी थी उनकी बॉडी को कहाँ उनके लड़के ने दफनाया था इस बात का किसी को नहीं पता। हो सकता है इस महल में बीच में हो या कहीं साइड में हो, तो कोई हॉन्टेड तो है ये पूरा महल, और डरावना भी है। अकेला बंदा कोई आएगा ना, वैसे भी रात को है ना, वो नेगेटिव एनर्जी जाती है, तो हो सकता है रात में कुछ रात को तो बहुत ही ज्यादा डरावना हो जाएगा भाई। अकेला बंदा तो मैं कह रहा हूँ आ नहीं सकता। टाइम देख लो, अच्छा घड़ी में टाइम देख लो, हमें टाइम से पहले यहाँ से निकलना भी भाई। अभी 4 बजे 15 हुए हैं, तब हमें मतलब अभी क्योंकि ठंड का टाइम है थोड़ा जल्दी दिन खत्म हो जाता है, तो शायद हम इस वाले हिस्से में नहीं, इस वाले से आए थे, तो हमें यूँ जाने की भी जरूरत है। एक बार ये भी दर्शकों को हम दिखा दें, तो चारों तरफ है ये जो रास्ता है, तो चारों तरफ एक जैसा है, आप बीच में खड़े हैं उसके बाद चारों तरफ एक जैसा है, तो इस ये भी सेम टू सेम। हमें भी नहीं पता लग रहा कि हमने कहाँ से एंट्री की थी, मगर जहाँ से हमने एंट्री की थी ना पता नहीं लग रहा कहाँ से की थी, मगर जहाँ से एंट्री की थी वहाँ पे स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ऊपर, तो वो उधर वाला हिस्सा था, उसी से पता लग रहा है। इधर भी ये है, तो जब तक आप सेंटर में नहीं जाएंगे तो आपको सब एक जैसा ही नजर आएगा। यहाँ से भी आपको जंगल का पूरा व्यू मिलेगा, तो अच्छा था। मतलब उस 1325 में जब राजा शिकार करते थे तो यहीं से तीर छोड़ते थे। फिर फ्रंट पे आ गए हैं, एक जीना इधर है, एक जीना इधर है, तो अजय इधर से, मैं इधर से जा रहा हूं। से सलमान तुम्हारा मन है, तुम जिस्वर जी को फॉलो करते हो। मैं काम हुआ तुम ऊपर जाओ, मैं घर जा रहा हूं भाई। ये बड़ी सही बात करी तुमने, फटाफट से आ जाओ, किसी को फॉलो कर लो दोस्तों। फिर चलते हैं जीने की तरफ। भाई ये जीना भी डरावना है यार, आ जा तू मेरे पीछे आ जा। देख लेते हैं भाई, इसकी भी हिम्मत है भाई, वो भी एक अल्लाह, वो भी उधर से वो भी हम आ चुके हैं ऊपर। ऐसा लग रहा है कि ये जमीन है। ओ भाई अभी अरे भैया जीने गिनवा दो, जीने। भाई नीचे से लग रहा था एक ही जीना है। भाई जीने जीने गिनवाते हैं। एक तो ये है जिससे आया है, ये मेन जीने है, उससे मैं आया हूँ, उधर दिखा एक जीना। ठीक है, आप देखो इधर आ जाओ। यहाँ से ये छोटे जीने जो हैं वो काउंट करते हैं। ये छोटा है देखो, और शुक्र है इधर से नहीं आए हम। ये भाई बहुत डरावना है, इधर से दिखा। इधर तो भाई सांप वाप कुछ भी हो सकता है, शुक्र है छोटे से नहीं आए। ये दिखाओ, ये देख सकते हैं, इसमें चमगादड़ होते थे, फिलहाल तो नहीं। 6 जीने यहाँ पे, 4 छोटे 2 बड़े। ये पूरी छत है,
चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा आपको दिख वो भाई घना जंगल है और देखो कितने किलोमीटर तक दिख रहा है, ये किलोमीटर में जाएगा ये कम से कम। देखो भाई बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल, पूरा जंगल है, उसके बीचों बीच ये मालचा महल है और उसकी भी बिल्कुल राउंड शेप है इस जंगल की तरह, बिल्कुल गोल है ये भी। और देखो इधर देखो वो राष्ट्रपति भवन दिख रहा है, राष्ट्रपति भवन ही है ना वो राष्ट्रपति भवन है। और वो इंदिरा गांधी स्टेडियम है, गांधी स्टेडियम, और वो स्विस सेंटर की बिल्डिंग है। मतलब दिल्ली का धुंध के मारे थोड़ा सा हाँ ब्लर है, बाकी बिल्कुल साफ दिखाई देता है इधर से, लेकिन देख सकते हैं कि क्या लगता है पूरी दिल्ली गोल है, गोल गोल दिख रही है। और ये घना जंगल, उधर मेट्रो चल रही है। तो भाई ये भी बिल्कुल जंगल के बीचों बीच में है और यहाँ से व्यू भी मैंने यूट्यूब पे देखी, ऐसे देखी है घासें कम से कम इतनी बड़ी घासें थी ये, तो वो पूरा जंगल ही पूरा साफ कर दिया पूरा ये। चलो भाई बाकी पूरा घूम लिया हम इसको, पूरे सारी तरफ से चारों तरफ से आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं नीचे और निकलते हैं फिर बाहर की साइड। तो दोस्तों रहस्यमय यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है। हम इस समय मालचा महल की छत पर है और जिस तरीके से इसको भूतिया महल कह के बदनाम किया जाए ऐसा यहाँ कुछ नहीं मिला। तो बाकी रात में यहाँ क्या होता है, कौन सी आवाज़ें आती है, तो ये तो वही बता सकता है जो रात में यहाँ रुकता हो। एक तो यहाँ पे रात को मत आना और अकेले मत आना, मगर हॉन्टेड जैसा लगता तो भाई देखो जंगल के बीचों बीच में है और ये जो महल है इसकी बनावट ऐसी है और अंदर से अंधेरा अंधेरा है, तो रात को आओगे आना तो बड़ा ही मुश्किल है। मतलब उस टाइम पे तो और ज़्यादा हॉन्टेड हो जाता है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अभी होती है रात को, तो जरा सा भी कुछ हुआ ना 8 से भी डर लगेगा क्योंकि सलमान को तो दिन ही ले जाते हुए, तो भाई तो इसलिए दिन में आ सकते हो घूमने इधर 6 बजे तक। जो शुरुआत में तुम भागे और तुमने कहा कि भैया यहाँ तो चमगादड़ ने अटैक किया, भाई वो सुकरमान वो उसने अटैक था, वरना मैं एगो अटैक आ जाता मेरे को आज। तो काफ़ी दिलचस्प है हमारा ये सफ़र भी और हमारे सलमान जी का। भाई। क्या सवाल होना चाहिए आज की इस पूरी वीडियो के अंदर, ऐसा क्या सवाल है जो दर्शकों से पूछा जाए जो हमने दर्शकों को नहीं बताया? पहला सवाल, जो मतलब उनकी बेटी की मौत हुई है वो किस कारण हुई है, एक वो बताओ। और दूसरा, जो उनकी मदर की मौत जो हुई है वो हुई मतलब वो तो सुबह पता है, वो तो एक हीरे की अंगूठी खा के हुई है, उनकी बॉडी को जलाया गया है, वो कहाँ पर जलाया गया है, इसके अंदर या बाहर या कहीं और जगह? तो अजय तो भाई आप समझ गए? मैं समझ गया, समझा। मगर जो सलमान ने सवाल पूछे है ना वो हिस्ट्री में भी नहीं है कहीं पे उनके जवाब, क्योंकि उनकी बेटी की जो मृत्यु हुई थी वो कैसे हुई थी वो उनके लड़के को ही पता तो थी। चलो इसमें भी हम एक ऑप्शन दे देते हैं, एक सलमान ने जो सवाल किया है उसका जवाब अगर आपके पास है तो आप वो दे देना, या एक सवाल अजय आप बता दीजिए कि क्या जवाब है जो आप जानना चाहेंगे। तो भाई सवाल यही है कि जो विलायत बेगम थी और उनके बेटा था रियाज और उनकी बेटी थी सकीना, तो आपको ये बताना है कि जब जब उनकी मृत्यु हुई, जब जब इन तीनों की, तो उनकी उम्र क्या रही होगी? इसका जवाब कमेंट में लिख देना और जो सबसे पहला और सही जवाब देगा उसको हम पेटीएम से कैश प्राइज़ करेंगे 100 रुपये, और उसका नाम अगली वीडियो में भी बताएंगे। तो देख ले दोस्तों, आपको 2 अजय और सलमान ने अपने अपने तरफ से सवाल दिए, जिसका भी जवाब आपको आता हो जो आसान लगे आपको वो जवाब दे देना। जो पहला जवाब होगा वीडियो के अंदर उसको 100 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। तो कुल मिला के वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और जो हमारी कमियां हैं या जो हम बता नहीं पा रहे हैं लोगों को या समझा, क्योंकि हमारा तरीका थोड़ा यूनिक है लोगों को बताने का, समझाने का, हम अपने तरीके से करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हो या अपडेट करना हो तो उसके बारे में भी राय देना, हमारे को कमेंट करके बताना कि हाँ भाई इस चीज़ को इस तरीके से बताओ। और बाकी हम पूरी दिल्ली घूम के आपको ऐसी ऐसी जगह के बारे में ये डिटेल देते रहेंगे अपने तरीके से। सलमान एक चीज़ मिसिंग रह गई है, क्या दर्शकों को कहना है, क्या कहेंगे? वीडियो को भाई वीडियो को फॉलो लाइक सब्सक्राइब करे, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तू समझा? कुछ तो वही कर देना, मैं समझ गया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों मेरी तरफ से भी वीडियो को आदाब, सब्सक्राइब जरूर करिए।